सहनशील इतना होना चाहिए, आंतरिक विकारों का पूर्ण रूप से सहन करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। आंतरिक विकार, काम वेदना, क्रोध की जलन, लोभ की प्रवृत्ति, मोह की ममता, अहंकार का मद, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान को लेकर, और मात्सर्यता, किसी की उन्नति देखकर अंदर ईर्ष्या होना, इनको सह जाए। ऐसा नहीं कि उपासक के हृदय में ये स्फुरित ही नहीं होते, ये तो सिद्धों के हृदय में स्फुरित नहीं होते, लेकिन साधक के हृदय में स्फुरित होते हैं, पर वो इनको सहता है, इनके अनुसार कोई चेष्टा नहीं करता। अंदर की मार को जो सह गया वही महापुरुष कहा जाता है। जो मद को, मोह को, मदन को, तीन को परास्त करता है उसे महापुरुष कहते हैं। कोई अहंकार नहीं, कोई भी काम कामना वासना नहीं, किसी से कोई मोह ममता नहीं, सब में अपने भगवान का स्वरूप देखकर सब जीवन शो प्रीति। मद, मदन, मोह विजयी वो महापुरुष। तो विजयी होने के लिए इनको सहा जाता है, बस इसी से आप जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। जिसने सहने का निश्चय कर लिया वही महाभागवत। सहत सहत बाढ़े भगति, उसके हृदय में भक्ति का प्रतिपल ऐसा स्वरूप बढ़ता रहता है कि वो अन्य का चिंतन करने की वृत्ति ही खो देता है, अनन्य चिंतन में डूबा रहता है। बाहरी कोई गाली दे, मारे, तिरस्कार करके निकाल दे, सह जाओ, सह जाओ, तुम पवित्र हो जाओगे, तुम महान बन जाओगे। ये संसारी पुरुष इसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अहम है। कैसे सह जाऊं? वो हमको ऐसा बोलेगा, हम सह जाएंगे, फिर वो और बोलेगा, नहीं, वो बोलने लायक नहीं रहेगा, आप सह जाओ। ये आपका सहनशीलता का स्वभाव ही उसको परास्त कर देगा। सबसे बड़ा बल क्षमा, और वही क्षमा उसका परिवर्तन कर देगी। नहीं परिवर्तन करने लायक है, दंड देने लायक है, तो उसका पतन भी हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा वो। उमा क्षमा साप होते भारी, दोनों तरह की मार सह जाए वही महात्मा, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। तितिक्षा पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति के उपासक का, सहन करना। इसे अंदर बैठा लिए, ना तो किसी से कहना है, ना किसी से सहयोग लेना है, चाहे बाहरी आक्रमण हो चाहे आंतरिक। चुपचाप अपने आराध्य देव का विधान देखना है, बस आप जीत जाओगे माया पर। आप मन को अपने अधीन कर लेंगे, जो बहुत कठिन बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, अय उपासक, चांडाल स्वखरादिवद यदि जनाः कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम् दुर्विषहञ्च तेन नहि मे खेदस्तनीयानपि देवा दिव्यैमे च भूतनिवः प्राणाश्च दद्युर्महा स्नेहात् तुष्टमतो न मे गुरुतृषो श्रीवृंदावनीये रसे। ऐ मित्र, ऐ सखे, मेरी बात मान ले। नीच पुरुष के द्वारा किए हुए अपमान को मुस्कुरा के सह जाता है, वो प्रिया प्रीतम के प्रेम को सहने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ये शर्त है। नीच पुरुष, आप शरीर से उसे दंड देने में सबल हैं, आप तप के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हैं, हर तरह से आप उस पर शासन कर सकते हैं। ऐसे होते हुए भी
आप किसी भी तरह का उसके लिए कोई दंड विधान नहीं करते।